इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने अदालत से रुजू किया और एक एप्लीकेशन दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने एक पटिशन डाल दी अपने वकील के ज़रिए से, और मौके पर इख्तियार किया कि 8 अप्रैल की जो वकील की मीटिंग हुई थी उसमें हमें ये पता चला कि इमरान खान को 22 घंटे और बुशरा बीबी को 24 घंटे तक कैद तन्हाई में रखा जाता है। हालांकि किसी भी अदालत ने इस किस्म का कोई फ़ैसला नहीं दिया, कोई सज़ा इमरान खान को कैद तन्हाई की नहीं दी गई, और इसमें जनाब फ़रीक बनाया गया सुप्रिटेंडेंट जेल को, IG जेल खाना जात को, चेयरमैन नैब को, DG FIA को और पिम्स के MS को। वैसे इसमें जो है ना फ़रीक बनाना चाहिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, लेकिन कानूनी नुक्ता नज़र से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लोग अपना काम करवा लेते हैं, खुद कभी सामने नहीं आते। ये पीछे रहते हैं, अपना काम करवाते हैं मज़े से, और ख़ुद कभी भी सामने नहीं आते। हुकूमतें गिराएं बनाएं कुछ भी करें, इनके ऊपर एलिगेशन नहीं लग सकता। ये अपने आप को पर्दे के पीछे रखते हैं और वहाँ से डोरियाँ हिलाते रहते हैं। इनके पास बहुत सारे टाउट्स होते हैं, बहुत सारे इनके गुलाम होते हैं जो इनके लिए काम करते रहते हैं। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने का जिक्र किसी फैसले में मौजूद नहीं है। मेरे भाई को कैद तन्हाई में रख कर एक गैर इंसानी रवैया रखा जा रहा है। इमरान खान ने वकील के साथ मीटिंग में बताया कि उनकी आंख 85% मुतासिर हुई है। कैद तन्हाई में रखना एक सख्त तरीन सज़ा है और इमरान खान की सज़ा में कैद तन्हाई नहीं है। फिर उन्होंने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। उम्मीद करते हैं कि शायद किसी दिन ये केस लग जाए और शायद किसी दिन इंसाफ मिल जाए, अदरवाइज़ पाकिस्तान में इंसाफ तो नापैद है। सरमायाकारी की नादरीन में बात कर रहा था, ये देखिए, ये एक नौजवान है, ये सरमायाकारी करने के लिए पाकिस्तान आया था। नाम है हाशिम नूर ज़ई। ये दुबई से सरमाया लेकर आए पाकिस्तान में, और इन्होंने मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक कोयटा में एक रेस्टोरेंट बनाया कि जनाब मैं यहाँ पे काम करूँगा। दुबई से पैसा लेकर आया, कोयटा के अंदर रेस्टोरेंट बनाया कि मैं अपने मुल्क के अंदर पैसा लेकर आऊँगा। इसहाक डार ने कहा था ना कि हुब्बुल वतनी का सबूत दें और पैसा पाकिस्तान में लेकर जाएं। हालांकि इसहाक डार के बच्चे कभी भी ये सबूत नहीं देंगे, नवाज शरीफ के बच्चे कभी ये सबूत नहीं देंगे हुब्बुल वतनी का, वो पैसा पाकिस्तान में नहीं लेकर आएंगे। लेकिन ये जो हाशिम नूर ज़ई साहब हैं, ये पैसा लेकर आए पाकिस्तान में। इन्होंने कोयटा में होटल बनाया, शरपसंदों ने इन्हें कत्ल कर दिया, यानी इन्हें तहफ़्फ़ुज़ तक फराहम नहीं किया जा रहा। कोयटा के अंदर कोई शख्स महफूज नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में कोई शख्स महफूज नहीं है, मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में कोई महफूज नहीं है। यानी जो दहशतगर्दों से बच जाता है, चोरों से, लुटेरों से बच जाता है, वो सरकार के काबू आ जाता है। बैंक के अंदर से आपके अचानक पैसे गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता पैसे कहाँ गए। वो जनाब इख्तियार दे दिया FBR को, जब चाहे आपके बैंक को खाली कर दे, आप कुछ कर ही नहीं सकते। उसके बाद वो आपके पैसे लेकर इस्तेमाल करेंगे, आप केस करते रहे, वकीलों के दफ्तरों के और अदालतों के चक्कर लगाते रहे, आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। जो दिल करता है वो करते हैं। अब ये हाशिम नूर ज़ई साहब शहीद हो गए कोयटा में, और मुझे बताया ना इनके कत्ल का जवाब कौन देगा। ये लेकर आया था ना थोड़ी सी सरमायाकारी, तो कौन लाएगा पाकिस्तान में पैसे, कौन करेगा पाकिस्तान में सरमायाकारी। ये देखें ना आपने हालात क्या कर दिए, पॉलिटिकली इतना विक्टिमाइज किया आपने लोगों को कि अल्ताफ हुसैन साहब हैं, ये आप इनकी तस्वीर देखें, इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से। इन्हें 9 मई के जाली मुकदमे में गिरफ्तार कर दिया गया 9 मई के बाद 2023 में। ये लंबा अरसा जेल के अंदर रहे। आज से 6 माह पहले इनको बाइज्जत बरी करवाया गया, यानी 2 साल जेल काटने के बाद पता चलता है निज़ाम को कि ये आदमी बेगुनाह था, इसको बाइज्जत बरी किया गया। लेकिन कैद के दौरान ये शदीद बीमार हो गया। जब बेगुनाह आदमी को जेल में आप डालेंगे वो बीमार ही होगा, शदीद बीमार हो गया। इसको इलाज मुआवजे की सहूलियत नहीं दी गई। बलाखिर ये जब बाइज्जत तौर पे बरी हुआ तो उसके बाद से दवाइयों पे जिंदा था, और अब ये भी शहीद हो गया, इसका भी इंतकाल हो गया। ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ ना पाकिस्तान में, इसने एक ऐसी खून से सुर्ख लकीर खींची है जो पाकिस्तानियों के दिल में हमेशा चुभती रहेगी, और ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक कारनामा है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब पुलिस धमकियाँ लगा रही है तालिबान की। ये एक जर्नलिस्ट हैं अब्बास साहब, अब्बास अहमद, ये बताते हैं कि मैंने इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ एक खबर लगा दी। खबर ब्रेक होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस के एक आला अफसर ने मुझे पैगाम भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके तालिबान के साथ ताल्लुकात हैं और वो मुझे इस्लामाबाद से टुकड़े टुकड़े करवा देंगे, हत्ता कि मेरे बच्चों के भी टुकड़े करवा देंगे। अंदाज़ा करें, इस्लामाबाद पुलिस का एक सीनियर ऑफिसर एक सहाफ़ी को धमकी लगा रहा है, और वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा क्योंकि मेरे तालिबान के साथ ताल्लुकात हैं, मैं तुम्हें मरवा दूंगा, तुम्हारे बच्चों को मरवा दूंगा अगर तुम मेरे खिलाफ खबरें दोगे तो। ये है नाज़रीन सूरत हाल। मुझे याद आ गया, एक DIG थे, वो बात नहीं मानते थे सेक्टर कमांडर की ना, तो उनके साथ जब मीटिंग की सेक्टर कमांडर ने, तो उन्हें धमकियां लगाना शुरू की DIG पुलिस को
उसे कहा कि मैं तेरे साथ ये कर दूंगा। मैं जानता हूँ वो डीआईजी पुलिस को भी, वो सेक्टर कमांडर को भी जानता हूँ। इस वक्त मैं नाम नहीं ले रहा इसलिए कि उनके लिए मुसीबत बन जाएगी, लेकिन सेक्टर कमांडर को कम से कम पता चल जाएगा। उसने बड़ी धमकियां लगाई, मैं नौकरी छीन लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं तरक्की नहीं होने दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं फलाना केस बनवा दूंगा। तो अल्टीमेटली जो उसने धमकी लगाई ना, जिस पे वो डीआईजी साहब भी हैरान रह गए, मुझे जिस बंदे ने बताया कि वो धमकी पता क्या थी, वो धमकी ये थी कि मैं तुम्हारे ऊपर ब्लास्फेमी का मुकदमा करवा दूंगा, तौहीन मजहब लगवा दूंगा तुम्हारे ऊपर। मैं अंदाजा करें ये इस लेवल तक गिर जाते हैं और इस लेवल तक मामले को ले जाते हैं। गिरने पे आए नाजरीन तो ये किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पंजाब हुकूमत एक नया कानून लेकर आ रही है, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, पूरी दुनिया में आप किसी को सुनाएंगे, लोग इनको जुतियां मारेंगे, लित्तर मारेंगे लोग इनको कि बेशर्मो, ये किस किस्म का कानून तुम लेकर आ रहे हो, कोई इंसानियत है तुम्हारे अंदर या नहीं है। यानी इससे पहले जो कवानीन लेकर आए पीका और पता नहीं क्या क्या, उन्होंने इसके अंदर तरमीम कर दी। एक तो वही पहले काबू नहीं आ रहा था, अब जरा ये कानून आप चेक करें। पंजाब हुकूमत इस कानून के जरिए से आपको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकती है जब वो इसको नाफिज कर देगी। ये जो अंग्रेज़ यहाँ पे रहता था ना, यानी इस आर्टिकल के अंदर इसको हवाला दिया गया कि जब अंग्रेज़ यहाँ पे बड़े सगीर पे हुक्मरान था तो उसने भी इतना गंद नहीं मारा था जितना इन काले अंग्रेज़ों ने गंद मार दिया है जो पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं। इस नए कानून के मुताबिक ये करेंगे क्या, इसका नाम है जी पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026। ये वहाँ पे मंजूर कर लिया गया, कमेटी की सतह के ऊपर मंजूर हो गया है और अब इसे जनाब बाकायदा एक कानून बनाया जाएगा। तो ये बिल कहता क्या है, एक इंटेलिजेंस कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी जैसे ही कहेगी कि जनाब अब ये कर दें आप, तो किसी भी शख्स के बैंक अकाउंट बंद किए जा सकते हैं, उसकी जायदाद जब्त की जा सकती है, उसकी ऑनलाइन मौजूदगी को ख़त्म किया जा सकता है, उसका फ़ोन जब्त किया जा सकता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के एक पूरे अमल के अंदर रखा जा सकता है। अंदाज़ा करें आप कि अगर हुकूमत को आपकी कोई बात पसंद नहीं आई या हुकूमत को आपकी शक्ल पसंद नहीं आई या मरियम नवाज के आपने नारे नहीं लगाए या आपने एक बारी फेर शेर अगर आपने ये नहीं कहा, तो पंजाब की सरकार आपके साथ क्या करेगी आप सोच भी नहीं सकते। आपका मोबाइल भी बंद, आपकी जायदाद भी बंद, आपकी अकाउंट भी बंद, हर चीज़ के ऊपर कब्जा आपको निगरानी के अंदर रख लेंगे। और ये सिर्फ एक कमेटी की सिफारिश के ऊपर। मरियम नवाज के बंदे होंगे कमेटी के अंदर, ये जो इंटेलिजेंस कमेटी बनाई जाएगी, तो इंटेलिजेंस कमेटी जिसकी तरफ उंगली उठा देगी ना कि ये बंदा बेड़ा गर्क कर दो, उस बंदे का बेड़ा गर्क हो गया। मिसाल के तौर पे कोई एक शख्स आप ले लें, उसकी कोई एक चीज़ मरियम नवाज को या उसके किसी वजीर को या किसी खातून को या मर्द को पसंद नहीं आती, तो वो फौरी तौर पे उस कमेटी को बताएंगे जरा इसको देखना, वो कमेटी कहेगी ठोक दो। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा जनाब उस बंदे के सबसे पहले बैंक अकाउंट सारे बंद हो जाएंगे। नंबर 2, उस बंदे की सारी जायदाद जब्त हो जाएगी। नंबर 3, उस बंदे का मोबाइल भी जब्त हो जाएगा। नंबर 4, वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल से फारिग कर दिया जाएगा। नंबर 5, उस बंदे को एक निगरानी के अंदर ले लिया जाएगा। यानी बंदा मुकम्मल तौर पे बेअसर और ख़त्म हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। इससे ज़्यादा फाशिज्म क्या कोई हो सकता है? मैंने तो आज से पहले नहीं सुना, लेकिन ये एक नया रिकॉर्ड भी नवाज शरीफ की बेटी टिकटॉकर मरियम नवाज साहिबा के खाते में पड़ने जा रहा है। तो कमाल हो गया नादरीन। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।